मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान में पीड़ितों को मुआवजा राशि देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने कांग्रेस के विधायकों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष जो है सदन के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपदा को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष की ओर से जो है वो की जा रही है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से खटीमा में आपदा पीड़ितों को और किसानों को तत्काल उचित मुआवजा की मांग जो है वो की जा रही है। बाजपुर में 20 गांव को उजाड़ने की साजिश जो है वो बंद करो, उसको लेकर जो है वो बातचीत जो है की जा रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर, ये किस तरीके से इसको देखते हैं? मुआवजा की मांग आप कर रहे हैं, आज आपदा के मुद्दे को लेकर भी बातचीत जो है वो की जाएगी, क्या? देखिए, जो आपदा के मानक हैं वो बहुत ही कम है। सरकार को आपदा के मानकों में बदलाव करना चाहिए क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए कि मानकों में बदलाव हो, क्योंकि 1,30,000 में जो आपदा से घर टूट जाता है उससे 1,30,000 में घर बनाना संभव नहीं है। 10,000 का मुआवजा एकड़ कृषि की फसल खेती बर्बाद हो जाती है, 10,000 का मुआवजा। तो हमारी मांग है कि मुआवजे में बढ़ोतरी होनी चाहिए और जिस तरह से आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, हमने लगातार विस्थापन की मांग की है और लोग चाहते हैं कि विस्थापन हो, लेकिन सरकार आंख बंद करके इस समस्या से निजात पाना चाहती है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम नियम 310 के अंतर्गत सरकार से मांग करेंगे और माननीय अध्यक्ष विधानसभा से मांग करेंगे कि इसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग है आज की। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है आपदा जो है प्रदेश में आई हुई है, चाहे टिहरी की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए, हर जगहों पर जो इस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? जो सरकार मुआवजा दे रही बहुत कम दे रही है। मेरी विधानसभा पिरान कलियर में 31/7 को एक मकान गिरा जिसमें 2 बच्चे की मौके पर मौत हो चुकी। लगभग 8 उसमें चोटिल हुए जो भयंकर उनके चोट आई में अस्पताल में एडमिट हुए। आज तक उन्हें कोई 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। सिर्फ मृतक को 4-4 लाख रुपए दिए गए और जो मकान गिरा था कुल उसके 1,20,000 रुपए दिए, बहुत कम है। तो आज हम सब यही मांग करते हैं कि मुआवजा बढ़ाया जाए और जो किसानों की फसल बर्बाद होती है, जो किसानों की जमीन नदियों में गिरती है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए और नदी के किनारे पिचिंग बांधी जाए जिससे हमारे किसान भाइयों की जमीन बच सके। मैम, टिहरी बांध विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार की मांग को लेकर जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, लगभग 42-43 साल से पथरी हरिद्वार में टिहरी बांध विस्थापितों का विस्थापन हुआ। लगातार वे लोग अपने अधिकारों के लिए, भूमिधरी अधिकार के लिए, मालिकाना अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। जिन लोगों ने अपने परंपरागत अधिकार छोड़ दिए, अपने गांव, अपनी यादें छोड़ दी, अपने पूर्वजों की यादें, ज़मीनें छोड़ दी, राष्ट्र के लिए इतना बलिदान देने वाले लोगों के साथ इतना ऐसा रवैया जो सरकार का है, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे क्षेत्र में हज़ारों की तादाद में ये लोग निवास करते हैं। जब उनके पास जाओ, ख़ास तौर पर मातृशक्ति कहती है हमें सड़क, बिजली, पानी छोड़ दो, हमारे को हमारा अधिकार दो। हम जिस खेत को जोत रहे हैं वहाँ पर उसका अधिकार नहीं। हमारे बच्चे, आगे की पीढ़ी, 3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं। तो इस मुद्दे को मैंने सबसे पहले सदन में रखा और जब तक सरकार इनको इनका मालिकाना हक नहीं देगी, मैं लगातार सरकार को चेताने का कार्य करूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज विपक्ष जो है वो सदन के बाहर आपदा पीड़ितों को मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनको जो है विस्थापन नीति के तहत जो है उनको विस्थापित करने को लेकर भी मांग यहां पर की जा रही है। और हालांकि आज विधानसभा में नियम 310 के तहत आपदा को लेकर जो है चर्चा करने की भी मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, भराड़ीसैंण विधानसभा।